subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो चलिए बात करते हैं एक और चैप्टर जिसका नाम है ऑन सेइंग प्लीज़ की, जिसका मतलब होता है कृपया या बराए मेहरबानी कहने पर। इस चैप्टर में अच्छे ह्यूमन बिहेवियर को दिखाया गया है कि किस तरह से आपका अच्छा बिहेवियर बहुत सारी चीज़ें बदल सकता है। तो इस चैप्टर या इस ऐसे को लिखा है एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर ने। तो चलिए बात करते हैं एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर की कि वो कैम्प्सफोर्ड में एसेक्स में 1865 में पैदा हुए। उन्होंने अपने लिटरेरी करियर की शुरुआत एक जर्नलिस्ट के तौर पर की, यानी वो एक पत्रकार थे। 37 साल की उम्र में लंदन में डेली न्यूज़ के एडिटर अपॉइंट हुए और उन्होंने डेली न्यूज़ में बहुत सारे वर्क्स किए और उनका पेन नेम वहाँ अल्फ़ा ऑफ द प्लफ था। उनके एसेस काफ़ी दिल को छूने वाले और ख़ूबसूरत होते हैं और उसमें एक व्यंग पाया जाता है, एक मज़ाह पाया जाता है। एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर के कुछ फेमस वर्क्स हैं पिलर्स ऑफ सोसाइटी, पेबल्स ऑन द शोर, मैनी फरोज एंड लीव्स इन द विंड। एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर ने हमारी रोज़ाना की लाइफ में मोरालिटी यानी अखलाक या नैतिकता कितनी इम्पॉर्टेंट होती है इस पर उन्होंने ज़्यादा काम किया है। ऑन सेइंग प्लीज़ इस चैप्टर में एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर हमारे अच्छे मैनर्स के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इसका सोशल लाइफ पर कितना अच्छा असर पड़ता है इसको दिखाने की उन्होंने कोशिश की है। तो चलिए समझ लेते हैं अब हम ऑन सेइंग प्लीज़ इस चैप्टर को। तो हुआ यूं के सिटी ऑफिस में एक नौजवान लिफ्टमैन ने एक पैसेंजर को लिफ्ट के बाहर फेंक दिया एक सुबह और उसका ये काम बिल्कुल गलत था, लेकिन सवाल था सिर्फ प्लीज़ कहने का। जो कंप्लेनेंट है मीन्स जिसने कंप्लेंट किया था उसने लिफ्ट में दाखिल होते हुए टॉप कहा, लेकिन लिफ्टमैन ने टॉप प्लीज़ कहने की डिमांड कर डाली, जिस पर सामने वाले शख्स ने उस डिमांड को ठुकरा दिया और इस बात का लिफ्टमैन को काफ़ी गुस्सा आया और उसने पैसेंजर को लिफ्ट के बाहर धकेल दिया। अब ये तो ऑब्वियसली बुरा लगने वाली बात ही है। वैसे डिसकॉर्टेसी या हमारा बुरा बिहेवियर कोई लीगल ऑफेंस नहीं है, कोई जुर्म तो नहीं है, लेकिन किसी को डराने को, धमकाने को और वायलेंस को आप माफ़ भी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई चोर मेरे घर में आ जाता है और मैं उसे मार देता हूँ तो अब हो सकता है कि कानून मुझे माफ़ कर दे और ऑब्वियसली कानून मुझे माफ़ कर देगा, लेकिन कोई भी कानूनी सिस्टम बद अखलाक या बुरे नेचर के लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का सपोर्ट नहीं करता या किसी बुरे नेचर के लोगों के साथ हिंसा या तशद्दुद या वायलेंस की इजाज़त नहीं देता। हमें ये भी मानना होगा कि कानून रीज़नेबल है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमें आज़ादी मिल जाए कि हम लोगों को मारते फिरे इसलिए कि उनका व्यवहार, उनका रवैया या उनकी आवाज़ का टोन या उनके चेहरों के बिगड़ते हुए तेवर, उनके तासुरात, एक्सप्रेशंस हमें पसंद नहीं है। अगर ऐसा हो तो हमारी मुट्ठी कभी चैन से नहीं बैठेगी और सारा दिन शहर में खून खराबा होता रहेगा और सारा दिन शहर की नालियाँ खून से बहती रहेगी। मैं भी अपने हिसाब से गैर कानूनी बन सकता हूँ और कानून मुझे ऐसा बनने से रोकता रहेगा कि मैं ख़ुद बदला लूँ। मैं घमंडी या बदअखलाक या बुरे नेचर का बन सकता हूँ और इसके लिए मुझ पर कोई जुर्माना भी नहीं लगेगा, बल्कि सिर्फ मुझे इल मैनर्ड या बुरे मिजाज का आदमी या बद अखलाक आदमी कहा जाएगा या लिखा जाएगा। कानून मुझे प्लीज़ कहने पर मजबूर नहीं करेगा या अपनी आवाज़ को दूसरे के हिसाब से एडजस्ट करने पर मजबूर नहीं करेगा और ऐसा भी नहीं होगा कि मैं अपनी मूछें नहीं बढ़ाऊँगा या अपने बालों में डाई नहीं लगाऊँगा या अपने पीछे बालों की चोटी नहीं बढ़ाऊँगा। इन बातों से हमारे ख़यालात के निगेटिव होने का एहसास नहीं होता ताकि हमें इसका जुर्माना अदा करना पड़े और इन बातों में कोई ज़हनी या व्यवहारिक अखलाकी हर्जाना भी अदा करना नहीं पड़ता। अब इसका मतलब ये भी कभी नहीं हुआ कि ये डैमेजेस नज़रअंदाज करने के काबिल है। ऐसा भी हो सकता है कि उस लिफ्टमैन को प्लीज़ ना कहे जाने से काफ़ी दुख हुआ हो और उसकी सोशल स्टैंडिंग या समाजी वक़ार पर उसका काफ़ी गहरा असर हुआ हो। अगर उस आदमी ने लिफ्टमैन को पिंडलियों पर लात मार दी होती तो भी उस आदमी को सज़ा मिलती। पिंडलियों पर लात मारने के निशान तो जल्द ही गायब हो जाते हैं, लेकिन जो ज़ख्म या घाव हमारे सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर या हमारी इज़्ज़त पर लगते हैं वो सारा दिन बने रहते हैं।
मैं ये समझ सकता हूँ या इमेजिन कर सकता हूँ कि लिफ्टमैन ने उस ऑथर को लिफ्ट से बाहर फेंक कर उसकी मदद करने से इनकार कर दिया और 1 घंटे तक बेइज्जती का सामना करते हुए और शाम में अपनी बीवी से मिलते हुए अपने ज़हनी बैलेंस को या ज़हनी तवाज़ुन को कायम रखा या मेंटेन रखा। इस मामले में कुछ बातें काफ़ी गौर करने के काबिल है और समझने के काबिल है। जब सर एंथोनी एब्सोल्यूट ने कैप्टन एब्सोल्यूट को डांट डपट की या उन पर वो झिल्लाया तो वो बाहर आया और उसने अपने आदमी फैग को डांट लगा दी, और जब फैग सीढ़ियों से बाहर आया तो उसने अपने पेज बॉय को लात मार दी। शायद ये एक्शन का रिएक्शन था कि वो आदमी जिसने लिफ्टमैन को टॉप कहा था, शायद उसने उसके एम्प्लॉयर को गुड मॉर्निंग नहीं कहा होगा और उसे डांट डपट खानी पड़ी, और एम्प्लॉयर को नाश्ते में अपनी बीवी की बदतमीज़ी का सामना करना पड़ा होगा, और शायद उस बीवी के साथ घर की काम करने वाली ने बदज़बानी की हो। हम अपनी बदतमीज़ी से दुनिया को इन्फेक्ट करते हैं या बिगाड़ देते हैं। बदतमीज़ी या बुरा सलूक शायद आम जिंदगी के तमाम जुर्मों में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला जुर्म है, और शायद कोई डिकेलॉग या 10 बड़े खुदाई अहकामात भी जुर्मों के इस बड़े इलाके का अहाता नहीं कर सकते, और कोई अदालत ऐसा कानून नहीं बना सकती जो हमारी सोशल सिविलिटीज़ यानी समाजी तहज़ीब या हमारे बोलने के स्टाइल या हमारे मूड्स और मैनर्स को कंट्रोल करे या एडमिनिस्टर करे। हालांकि हम लिफ्टमैन के ख़िलाफ़ फ़ैसले यानी वर्डिक्ट को लिखने पर मोहर लगाने के पाबंद हैं, वहीं कुछ लोगों को इससे हमदर्दी भी होगी। और ये बात भी सही है कि ऐसा कोई कानून या लॉ नहीं है जो कि हमें प्लीज़ कहने पर मजबूर करे, लेकिन कोई भी कानून से बढ़कर समाज में बहुत पुराना और बेहतरीन चलन आम है जो हमें इंसानियत से जोड़े रखता है। प्लीज़ और थैंक यू ये ऐसी चेंजेस या तब्दीलियाँ या परिवर्तन है जो ये दिखाते हैं कि हम सोशल बीइंग्स हैं, और ये ऐसे छोटे छोटे खुशी दिखाने के ज़रिए है जिससे हम ज़िंदगी की मशीन को तेल देकर स्मूथली चला रहे हैं। वो हमारी एकता या गठजोड़ या इत्तेहाद को एक दोस्ताना माहौल, आसान लेन देन की बुनियाद या बेस देते हैं। इसके ख़िलाफ़ कि हमसे बड़े लोग या ऑफिसर्स अपने से कम लेवल के यानी इन्फीरियर लेवल के लोगों पर हुक्म चलाए। ये एक बहुत घटिया सोच है जो दूसरों पर अपना हुक्म चलाना अपना हक समझती हो और ख्वाहिश करने पर सर्विस देने की बात करती हो, और ये सारी चीज़ें तो अच्छी सोच और अच्छे मैनर से भी हासिल की जा सकती है बजाय नाराज़गी या गुस्से के। ये तो ऐसा हुआ कि गुड़ दिए मरे तो जहर क्यों दीजिए। इस मामले में मैं अपने एक दोस्त पर रोशनी डालना चाहूँगा, एक पोलाइट यानी रहमदिल कंडक्टर। अब ऐसा टाइटल देकर मैं बाकी कंडक्टर्स के साथ भेदभाव करना या बगावत करने का इरादा नहीं रखता। इसके बरखिलाफ़ या इसके व्यतिरिक्त मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि आदमियों की कुछ किस्में या प्रकार भी है जो मुश्किल वक्त से गुज़रते हैं, और बस के कुछ कंडक्टर्स इस मामले में बेहतर कर रहे हैं। यहाँ वहाँ आपको कुछ ऐसे नागवार नमूने मिलेंगे जो पैसेंजर्स को अपने नेचुरल दुश्मन समझते हैं, ऐसे जो सिर्फ बस में इसलिए ही बैठते हैं कि वो बस कंडक्टर को धोखा दे सके, और एक मिसाली आदमी तो मुश्किल से ही मिलेगा जो सिर्फ कंडक्टर की ऊंची आवाज़ पर या उसके एग्रेसिव मैनर्स पर टिकट ख़रीद ले, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं। फिर राइटर आगे ये कहता है कि मैं तो ये सोचता हूँ कि अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी जो अपनी बसेस भी चलाती है, उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर देना चाहिए कि उनके कर्मचारी या सर्वेंट्स में कितनी सिविलिटी मौजूद है या नहीं। ऐसा करने से न सिर्फ सफ़र करने वाली पब्लिक या जनता के लिए चीज़ें प्लीजेंट या खुशगवार होगी, बल्कि उससे एक अहम या महत्वपूर्ण समाजी खिदमत या समाज सेवा भी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मेरी कंडक्टर्स की बिरादरी से कोई दुश्मनी है, बल्कि मैं ऐसा कहते हुए उनमें से एक को ट्रिब्यूट कर रहा हूँ। आगे राइटर कहता है कि हुआ यूँ कि मैं एक दिन हैरान रह गया जब मैं बस में चढ़ा और मैंने अपने पॉकेट को बिना पैसों के पाया कि मैं सारे पैसे घर भूल गया हूँ।
हर किसी को इस बात का एक्सपीरियंस कभी ना कभी हुआ ही होगा और वो इस एहसास को समझता भी है। आप चिढ़ जाते हैं क्योंकि आप एक बेवकूफ़ की तरह अच्छे लगते हैं और एक बेईमान यानी नेव की तरह बुरे। अब इस सिचुएशन में आपको हैरानी नहीं होगी कि कंडक्टर आपको शक भरी निगाह से देखकर कहने लगे, हाँ हाँ मैं इस पुरानी सी चालबाजी को खूब जानता हूँ, और कहता है कि बाहर उतर जाओ। अगर कंडक्टर एक अच्छा आदमी भी हो तो वो आपको आसानी से उतर जाने देगा। आपको पीछे जाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, या आपकी ट्रेन छूट जाए, या आपकी कोई एंगेजमेंट मिस हो जाए। तो राइटर कहता है कि कुछ चिल्लर के लिए मैंने अपने पॉकेट्स तलाश किए, लेकिन मेहनत बेकार गई और मैं बिल्कुल खाली जेब था। मैं जितना ईमानदार बन सकता था उतना ईमानदार बनकर कंडक्टर से कहा कि मैं किराया नहीं दे सकता और मुझे पैसों के लिए वापस घर जाना होगा। ये सुनकर कंडक्टर ने कहा, ओह ठीक है, आपको नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है, और कहने लगा कि मैं आपका टिकट बुक कर दूँगा, आप जाना कहाँ चाहते हैं। और फिर उसने टिकट का बंडल अपने हाथ में लिया जो मुझे बैंक से हांगकांग में कहीं भी जाने के लिए वैलिड था। मैं उसका शुक्र अदा किया और उसने मुझे टिकट दे दिए। फिर मैंने कहा कि मैं किराया यानी फेयर कहाँ सेंड करूँ। तो उसने कहा कि आप मुझे किसी दिन इसी जगह यानी बस में मिलकर दे दें। इसी दौरान मेरी उंगलियां अपनी जेब में पैसे तलाश कर रही थी कि खुशकिस्मती से मेरे हाथ एक शिलिंग यानी 8 आने का सिक्का, अंग्रेज़ी का, उस दौर का, वहाँ का, तो एक शिलिंग लग गई और मैं हिसाब बराबर कर दिया। लेकिन फिर भी उस कंडक्टर का अच्छा व्यवहार या अच्छा बिहेवियर, अच्छा बर्ताव नहीं भूला था। कुछ दिन बाद मेरे पैर का अंगूठा किसी ने बेदर्दी से रौंद दिया जब मैं बस के ऊपरी हिस्से में बैठा कुछ पढ़ रहा था। मैंने गुस्से में ऊपर देखा तो मुझे अपने एक कंडक्टर दोस्त का मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र आया। उसने कहा, सॉरी सर, मैं जानता हूँ कि ये काफ़ी भारी जूते हैं और मैंने इन्हें इसलिए ख़रीदे हैं क्योंकि मेरे भी पैर काफ़ी कुचले गए हैं और अब मैं दूसरों के पैर कुचल रहा हूँ। उम्मीद है कि मैंने आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना पहुँचाई हो। हालांकि उसने मुझे तकलीफ़ यानी दुख तो पहुँचाया था, लेकिन वो इतने अच्छे अंदाज़ में कहा कि मैंने यकीन दिला दिया उसे कि मुझे तकलीफ़ नहीं हुई। इसके बाद रोज़ मैं उसे ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया और पाया कि उसके अच्छे नेचर और मिलनसारी से मुझे काफ़ी खुशी मिलती। ऐसा लगता कि उसमें सब्र कूट कूट कर भरा है और अपने पैसेंजर्स को आराम और आसानी के लिए एक गिफ्ट या तोहफे से वो आदमी कम ना था। मैंने नोटिस किया कि जब बारिश हुआ करती तो वो बस की सीढ़ियों से जल्दी से आकर कहता कि अंदर जगह है, बैठ जाए। वो बड़े बुज़ुर्गों के साथ बेटे जैसा सलूक यानी व्यवहार करता और बच्चों के साथ बाप की तरह पेश आता। नौजवानों के लिए उसके दिल में एक स्पेशल गर्मजोशी होती और हमेशा उनके साथ फ्रैंकली और खुशी खुशी यानी मैरीली बातें करता। अगर उसके पास बोर्ड में कोई अंधा पैसेंजर आ जाता तो उसे अपने पास सेफ बिठाना काफ़ी नहीं होता। वो सामने से किसी को बुलाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नाम बिल, और उस अंधे को सड़क पार कराने में मदद करेगा। तो बात ये हुई कि उसने अपने सफ़र में या यात्रा में एक इतना अच्छा माहौल पैदा किया था या इरेडिएट किया था जिससे उसके साथ सफ़र करने में अच्छे मैनर्स सीखने का मौका मिल जाता। उसकी जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया था वो था उसका अपने कामों को आसानी से और अच्छे बर्ताव से कंप्लीट करना। अगर बुरा बर्ताव या अखलाक आसपास के माहौल को ख़राब करते हैं तो अच्छे अखलाक या बर्ताव भी उसे सुधारते हैं। अगर हमें किसी के बुरे बर्ताव का सामना करना पड़ जाए तो इस पर हमारा बिगड़ जाना एक नेचुरल बात है, लेकिन वो आदमी भी बहुत इनसीरियस या गैर संजीदा है जो अच्छे मैनर वाले शख्स से बुरे से पेश आए।
ऐसे लोग मौसम की तरह हालात देखकर पेश आते हैं या व्यवहार करते हैं। अब कीट्स कहता है, कीट्स यानी वो कंडक्टर, बस का कंडक्टर, उसका नाम कीट्स था, तो कहता है कि कोई भी चीज़ मेरी रूह को या आत्मा को साफ नहीं कर सकती एक अच्छे दिन की तरह। इसी तरह एक खुश और हंसमुख आदमी उदास लोगों पर एक रहमत या कृपा की तरह नाजिल होता है, और इसलिए उस अच्छे मिजाज के कंडक्टर की बस पर हमेशा खुश दिली और खुशी का माहौल रहा करता। उन लोगों के रूहों को और मूड्स को हल्का करने के साथ उसने अपने काम को हल्का और आसान बना लिया था। उसका अच्छा नेचर कोई लग्जरी यानी ऐशो आराम नहीं था, बल्कि एक अहम या महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट था। और आगे राइटर कहते हैं कि मैंने अपनी बस से उसे यानी उस कंडक्टर को काफ़ी लेट याद किया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो अपनी सोशल सर्विस कहीं किसी और रोड पर अदा कर रहा है, और मैं किसी अननोन या अनजान बस कंडक्टर पर कसीदा या पैनेजेरिक लिखने की हिमायत क्यों करूं? वो इसलिए कि अगर वर्ड्सवर्थ एक जोक या लीच जमा करने वाले से कोई अच्छी बात इकट्ठा करके लिख सकते हैं, तो क्यों कुछ लोग उस अच्छे बर्ताव करने वाले से कुछ नहीं सीखते जो ये बताता है कि किस तरह मामूली खुश अखलाक या अच्छे बर्ताव का आदमी भी एक रिस्पेक्टेड, गुड टेम्पर्ड यानी अच्छे मिजाज का और हमदर्द हो सकता है। अब यहाँ जो पुअर लीच गैदरर है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम जिसका नाम है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस या द लीच गैदरर का एक सब्जेक्ट है। आगे राइटर कहते हैं कि ये एक आम बात है कि जंग या वॉर एक आम खुशगवार ज़िंदगी को ख़राब कर देती है। हमें इन अच्छी रिवायात को फिर से समाज में लाना है। हम उन्हें सिर्फ़ कानून का पालन करते हुए या कानून को फॉलो करते हुए नहीं ला सकते। पुलिस एक कंपलसरी चीज़ या निशान है, और कानून समाज के लिए एक कंपलसरी इंस्टीट्यूशन, ऐसे समाज के लिए जो अभी भी फरिश्तों से ज़रा नीचे स्तर या दर्जे पर है। कानून हमारी हिफाजत सिर्फ फ़िज़िकल अटैक होने पर कर सकता है, लिफ्टमैन की तरह फ़िज़िकल अटैक करने पर नहीं, और ऐसी हालत में हम अच्छे व्यवहार या अखलाक को नहीं जान सकते। मैं यहाँ उस लिफ्टमैन से एक बात कहना चाहता हूँ या मशवरा देना चाहता हूँ कि वो इस शरीफ आदमी से बहुत इफ़ेक्टिव या असरदार तरीक़े से बदला ले सकता था जिसने प्लीज़ नहीं कहा। अगर वो लिफ्टमैन उससे अच्छा व्यवहार या सलूक करता, वो उसमें उसकी जीत होती, न सिर्फ उस बूर यानी बदमिजाज आदमी पर बल्कि अपने आप पर, और यही जीत याद रखने के काबिल होती। अच्छे मिजाज का आदमी फ़ायदा खो सकता है, लेकिन उसकी आध्यात्मिक या रूहानी जीत पक्की होती है। फिर राइटर कहते हैं, मैं उस लिफ्टमैन के लिए चेस्टरफील्ड यानी लॉर्ड चेस्टरफील्ड, जो कि इंग्लिश स्टेट्समैन एक ऑथर थे, उनकी एक कहानी सजेस्ट करना चाहता हूँ। उस दौर में लंदन की सड़कें आज की तरह फुटपाथ वाली नहीं थी, और एक आदमी जो फुटपाथ पर चल रहा था वो जगह सूखी थी और बाकी जगह कीचड़ वाली थी। एक दिन रास्ते पर चेस्टरफील्ड को एक आदमी ने कहा कि मैं कभी भी किसी कमीने को फुटपाथ का रास्ता नहीं देता हूँ। तो चेस्टरफील्ड ने जवाब में उस आदमी को कहा, मगर मैं तो हमेशा रास्ता दे देता हूँ। और राइटर आगे कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि लिफ्टमैन इस बात से राज़ी होगा कि चेस्टरफील्ड का बदला उससे कई ज़्यादा अच्छा और प्यारा था अगर वो अपने साथी को कीचड़ में फेंक देता। और यहीं से ये ऐसे ख़त्म हो जाता है।